सभी को नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आज हम जरा ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव चल रहा है उसकी गहराई में उतरते हैं। हमारे पास जो हाल के कुछ लेख और विश्लेषण हैं वो बताते हैं कि ये कोई आमने सामने की सीधी लड़ाई नहीं है। हाँ बिल्कुल। ये तो एक लंबा चलने वाला खेल है। मतलब प्रॉक्सी, गुट, प्रतिबंध, कूटनीति, ये सब चल रहा है। तो आज का हमारा इरादा यही है कि इन स्रोतों के आधार पर समझें कि फिर इस तनाव के असली कारण क्या हैं, हाल में क्या हुआ है और हाँ, पूरी तस्वीर क्या बनती है, वो भी बिना किसी का पक्ष लिए, बस जो तथ्य हैं वो सामने रखते हुए। चलिए हाल की घटनाओं से शुरू करते हैं, खासकर 4 साल 2024-2025 में जो हुआ। इजराइल गाजा युद्ध के बाद चीजें बदली। हाँ बिल्कुल। हमने देखा कि ईरान के जो समर्थक गुट हैं, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती, इराक सीरिया में भी कुछ समूह, इन्होंने अमेरिकी ठिकानों और इजरायली हितों पर हमले तेज कर दिए थे। और फिर अमेरिका ने भी जवाब दिया। इराक और सीरिया में हवाई हमले किए उन्होंने। जी। और ये दिखाता है कि ईरान कैसे अपने प्रॉक्सीज के जरिए मंतका में अपना असर बनाए रखना चाहता है और अमेरिका उस पर कैसे रिएक्ट कर रहा है। ये एक तरह का पैटर्न है। स्रोत यही बताते हैं कि ये ईरान की रणनीति है सीधी लड़ाई से बचने की। हाँ, प्रॉक्सी का इस्तेमाल। और इसी में वो लाल सागर वाला मामला भी जुड़ गया ना, हूती विद्रोहियों के हमले। बिल्कुल। व्यापारिक जहाज़ों पर हमले हुए, उससे पूरी दुनिया का व्यापार प्रभावित हुआ। और फिर अमेरिका का वो ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन और जवाबी हमले। हाँ, तो ये तनाव सिर्फ जमीन पर नहीं, समंदर तक फैल गया। अच्छा, इस क्षेत्रीय तनाव के साथ साथ वो परमाणु वाला मुद्दा भी तो है, वो कहाँ तक पहुंचा है? हाँ, वो चिंता तो लगातार बनी हुई है। जानकारी यही है कि ईरान अब उस स्तर के करीब यूरेनियम संवर्धन कर रहा है जो हथियार बनाने के काम आ सकता है। ओहो। और वो जो 2015 वाला परमाणु समझौता था, JCPOA, हाँ, JCPOA, उसको दोबारा पटरी पर लाने की जो बातें थीं वो भी नाकाम रहीं। तो डर तो बढ़ गया होगा कि ईरान परमाणु बम बनाने के कितने करीब है। जी, ये चिंता तो है ही। तो एक तरफ ये प्रॉक्सी लड़ाइयाँ, दूसरी तरफ ये परमाणु चिंताएं, ये सब मिलकर किस तरह का माहौल बना रहे हैं? ये है क्या असल में? देखिए, स्रोत इसे ज्यादातर शैडो वॉर कह रहे हैं। एक अप्रत्यक्ष युद्ध। शैडो वॉर यानी सीधी टक्कर नहीं, पर्दे के पीछे से वार, जैसे साइबर हमले हो गए, अच्छा, ड्रोन अटैक हो गए, या फिर कभी कभी महत्वपूर्ण सैन्य या खुफिया लोगों को निशाना बनाना, इस तरह की चीजें। समझ गया। आमने सामने नहीं, पर पीछे लड़ाई जारी है। बिल्कुल। और ये जो हाल की घटनाएं हैं या ये शैडो वॉर है, इसकी जड़ें तो बहुत पुरानी है ना। शायद 1979 की ईरानी क्रांति से। हाँ, बिल्कुल। 1979 एक बहुत बड़ा मोड़ था। इस्लामिक गणराज्य बना, तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर वो कब्जा हुआ, रिश्ते वहीं टूट गए। और तब से ही वो प्रतिबंधों का सिलसिला भी चल रहा है। जी, दशकों से अमेरिका ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। उसका ईरान की अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा असर पड़ा है। ये भी तनाव की एक बड़ी वजह है। तो अगर हम कारणों को थोड़ा और कुरे दें, विश्लेषण क्या कहता है? देखिए, मोटे तौर पर दो बातें सामने आती हैं। एक तो है ईरान की अपनी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं, जैसे लेबनान, इराक, सीरिया, गाजा, यमन। इन जगहों पर अपने समर्थक गुटों के जरिए प्रभाव बढ़ाना, और अक्सर ये अमेरिका के सहयोगियों के खिलाफ होता है। ईरान चाहता है कि अमेरिकी सेना इस पूरे इलाके से बाहर जाए। और दूसरी तरफ अमेरिका का क्या रुख है? अमेरिका अपने सहयोगियों की सुरक्षा और अपने हितों को बचाने के लिए मध्य पूर्व में अपनी सैन्य मौजूदगी जरूरी समझता है। वो ईरान को आप कह सकते हैं, एक अस्थिर करने वाली ताकत के तौर पर देखता है, जिसे रोकना जरूरी है। तो यहीं पर हितों का टकराव है। तो फिर सवाल उठता है, क्या इसे युद्ध कहा जाए? भले ही शैडो हो, स्थिति गंभीर तो लगती है। स्रोत इस पर जोर देते हैं कि ये सीधा पारंपरिक युद्ध नहीं है। लगता है दोनों देश इससे बचना चाहते हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन जैसा हमने देखा, अप्रत्यक्ष टकराव तो कई लेवल पर चल रहा है। साइबर स्पेस में, प्रॉक्सी गुटों से, मिसाइल ड्रोन हमलों से, खुफिया ऑपरेशनों से। इसीलिए ये शैडो वॉर शब्द शायद ज्यादा सही बैठता है। तो कुल मिलाकर ये ईरान अमेरिका का जो तनाव है, ये एक बहुत ही उलझा हुआ जाल है। हाल की घटनाएं जैसे गाजा युद्ध का असर हो या हूती संकट, ये सब दशकों पुराने मुद्दों से जुड़े हैं। 1979 की क्रांति, परमाणु महत्वाकांक्षाएं, इलाके में दबदबे की लड़ाई। हाँ बिल्कुल। और ये सीधा युद्ध नहीं, बल्कि एक परछाई वाला युद्ध है। सही। यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये संघर्ष बहुस्तरीय है और इसके असर पूरी दुनिया पर होते हैं, खासकर ऊर्जा सप्लाई और क्षेत्रीय स्थिरता पर। और हाँ, ये याद रखना महत्वपूर्ण है
कि हम यहाँ सिर्फ वो जानकारी और विश्लेषण रख रहे हैं जो हमें स्रोतों से मिली है। हम किसी नजरिए का समर्थन नहीं कर रहे। बिल्कुल सही कहा, तथ्यों को सामने रखना ही हमारा मकसद है। अच्छा, जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर दोनों देश सीधे टकराव से बच रहे हैं, तो क्या इस बात का खतरा है कि किसी गलतफहमी से या इन प्रॉक्सी ताकतों के किसी कदम से ये शैडो वॉर अनजाने में ही एक बड़े खतरनाक टकराव में बदल जाए? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।